जवाब दो आप आए हो लेने। इनके जो बॉस है एसीपी अजय शर्मा, वो कह रहे रील काट लिया हम लोगों ने अनशन की। एसीपी अजय शर्मा बस एक दिन के लिए भूखा रहकर दिखा लो, बस एक दिन के लिए। कैसे आप ये कह सकते हैं कि रील के लिए अनशन हो रहा है? शाह की पुलिस के पैरों पर गिरे अभिजीत दिपके, सरकार ने ब्लॉक किया अभिजीत का वीडियो। चर्चित अधिकारी अजय शर्मा को अभिजीत दिपके ने दिया तगड़ा जवाब। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जरा सोचिए, जब देश का युवा अपनी पढ़ाई, अपने भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को बचाने की लड़ाई लड़ रहा हो, तब उसे क्या मिलना चाहिए? बातचीत या फिर बारिश में भीगने की सजा? दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते कई दिनों से कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके छात्रों और युवाओं के साथ पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ सोनम वांगचुक भी मौजूद है, जो अनशन पर बैठे हैं। अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखिए। पूरे देश में मूसलाधार बारिश हो रही है, ऐसे में प्रदर्शनकारी लगातार भीग रहे हैं। कई लोगों की तबीयत भी खराब हो गई बारिश की वजह से, जिसको लेकर सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने दिल्ली पुलिस से सिर्फ इतनी मांग की कि एक टेंट लगाने की अनुमति दे दी जाए, ताकि भूख हड़ताल पर बैठे छात्र और प्रदर्शनकारी बारिश से बच सके। लेकिन बेरहम शाह की पुलिस ने अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी। वैसे दिल्ली पुलिस उतना ही करेगी जितना आदेश ऊपर से उसको मिलेगा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अभिजीत दिपके एक पुलिस अधिकारी के सामने हाथ जोड़ते, यहां तक कि पैर पकड़ते भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में अभिजीत दिपके ये कहते सुने जा रहे हैं कि सर त्रिपाल लगाने दीजिए, सर बारिश है, रोक रखा है आपने। जब अभिजीत दिपके पैर पकड़ने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उन्हें रोकती भी है, लेकिन वो नहीं मानते हैं। अभिजीत दिपके के साथ और भी कई छात्र युवा हैं जो पुलिस से विनती कर रहे हैं। जरा आप भी इस वीडियो को देखिए और सुनिए। जवाब दो आप आए हो लेने। आपने रोक तो देखा और सुना आपने किस तरह से देश का युवा गिड़गिड़ा रहा है कि सर हम भीग रहे हैं, टेंट लगा लेने दीजिए। लेकिन शाह की पुलिस का दिल जरा सा भी नहीं पसीजा। देश का हुक्मरान एसी कमरे में बैठकर युवाओं को भीगता हुआ, उनकी तबीयत खराब होता हुआ देख रहा है। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि युवाओं के साथ क्या हो रहा है। सवाल यह कि क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहने वालों को इतनी भी राहत नहीं मिल सकती कि उन्हें बारिश से बचने के लिए टेंट लगाने दिया जाए? वही विवाद तब और बढ़ गया जब अभिजीत दिपके ने एक बड़ा दावा किया कि जिस वीडियो में वह पुलिस से टेंट लगाने की अनुमति मांग रहे थे, उस वीडियो को सरकार ने ब्लॉक कर दिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस से टेंट लगाने की परमिशन मांगी थी। दिपके ने ओरिजिनल पोस्ट और ब्लॉक किए गए पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, भारत सरकार ने इस वीडियो को ब्लॉक कर दिया है। इस वीडियो में क्या आपत्तिजनक था? मैं तो बस पुलिस से बारिश से बचने के लिए टेंट लगाने की गुजारिश कर रहा था। जी हाँ, तो आरोप लगा रहे अभिजीत दिपके कि उनका वो वीडियो सरकार ने ब्लॉक कर दिया। वही अभिजीत का एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस अपना टेंट लगाकर रुक रही है, बैठ रही है, लेकिन उसी के सामने जो देश का युवा है वो भीग रहा है, उसकी तबीयत खराब हो रही है। जी हाँ, अभिजीत दिपके का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें वो दिखा रहे कि पुलिस की ड्रेस नहीं भीगी है, लेकिन बाकी जो लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किस तरह से बारिश में वो भीगते हैं और भीग रहे हैं। सिर्फ वो वीडियो भी देखिए आप। भीग चुके हैं, सारे स्टूडेंट्स भीग चुके हैं, कपड़े भीग चुके हैं, बीमार गिर रहे हैं। सर की यूनिफॉर्म दिखा दीजिए, देखिए कैसे टाइड की सफेदी जैसी चमक रही है। भैया मैं खुद कोटा राजस्थान से आया हूँ और आप लोग सर के जूते दिखा दीजिए, बारिश की एक बूंद तक यूनिफॉर्म या इस पर नहीं है। पैर खराब हुए, देखिए पैर खराब हुए। देखिए सर को देखिए, सर की यूनिफॉर्म कैसे चमक रही है। और सर कह रहे त्रिपाल नहीं लेकर जाने देंगे, स्टूडेंट को भीगने दीजिए जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता है। ये सर का कहना है। और सर का टेंट देखिए, बिल्कुल एक टेंट लगाया है सर ने, ऊपर और एक टेंट है। सर इसके ऊपर ना स्लैब का, सीमेंट का स्लैब भी बना लीजिए, लेकिन त्रिपाल अंदर मत जाने दीजिए, ठीक है? स्टूडेंट्स भीगे, स्टूडेंट्स बीमार गिर जाए वो चलेगा,
आप लोगों की इन सब की यूनिफॉर्म दिखा दीजिए। किसी की भी यूनिफॉर्म भीगी हुई दिख रही है? अंदर स्टूडेंट मैम, हमारी आपसे दिक्कत नहीं है, जो ऊपर के ऑफिसर है ना मैम। नहीं मैडम आप लोग तो खड़े हुए हैं हमारे लिए। इज्जत करते हैं हम, आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो आपके ऑफिसर से जो ऊपर वालों के आदेश के ऊपर चल रहे हैं वो ठीक नहीं है। अंदर स्टूडेंट्स भीग रहे हैं। आपकी उम्र की, आपके जो बच्चों की उम्र है उनकी उम्र है 19-20 साल के बच्चे बारिश में कल रात तक मैडम ये आपके लिए ही खड़े हैं, सो नहीं पाए वो बच्चों बच्चे। के लिए ही खड़े। वो बच्चे कहीं ना सो कहीं नहीं पाए। आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं मैडम। एक सेकंड। रात भर वो बच्चे सो नहीं पाए क्योंकि उनके गद्दे भीग गए, उनकी बेडशीट भीग गई। और आपके ऑफिसर्स कह रहे हैं मैम की आदेश का वेट करेंगे, तो बच्चों को भीगने दे हम जब तक आदेश नहीं आता है। यहाँ पर 2-2 टेंट लगे हुए हैं, वहाँ टेंट लगा हुआ है। घर ही बना लीजिए, स्लैब डाल लीजिए यहाँ पर सीमेंट का। आप लोग ना भीगे, लेकिन स्टूडेंट्स भीग जाए, स्टूडेंट्स बीमार गिर जाए। ये हमारे सर जितने भी ऑफिसर्स हैं ना बड़े बड़े, उनकी यूनिफॉर्म देखिए आप कैसे चमक रही है। बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी है उनके ऊपर। देखा और सुना आपने किस तरह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए बीते कई दिनों से अभिजीत दिपके, कांग्रेस पार्टी के तमाम जो समर्थक हैं, सोनम वांगचुक, तमाम युवा छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं। कोई भूख हड़ताल पर है, किसी की तबीयत खराब हो रही है, बारिश होती है, लोग भीगते हैं, टेंट की मांग की जाती है, लेकिन दिल्ली पुलिस उनको टेंट लगाने की परमिशन नहीं देती है, जिसके लिए आपने देखा किस तरह से अभिजीत दिपके दिल्ली पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए। वहीं दोस्तों अभिजीत का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चर्चित एसीपी अजय पाल शर्मा को वो खुली चुनौती दे रहे हैं। अभिजीत का आरोप है कि एसीपी अजय शर्मा ने इस अनशन को रील कटिंग कहकर मजाक उड़ाया था। अभिजीत ने जवाब देते हुए कहा कि अगर आपको यह सिर्फ रील कटिंग लगता है तो मंच पर आइए और सिर्फ एक दिन का उपवास करके दिखाइए, आपके भी रील बनाएंगे और पूरे देश को दिखाएंगे। जो दर्द सह रहा है वही उसकी कीमत जानता है। भूख हड़ताल का मजाक उड़ाना नहीं, उसकी संवेदनशीलता को समझना जरूरी है। देखिए और सुनिए। कुछ खाया नहीं, हालत देख सकते हो आप, खड़े तक नहीं हो पा रहे हो अपने आप से, और वही हालत सारे स्टूडेंट्स की है। और एसीपी अजय शर्मा कह रहे हैं आप लोगों की रील बन गई ना, इन लोगों को कोई दिल नहीं है क्या, इंसानियत नहीं है इनमें? यहाँ पर इतने दिन से बच्चे भूखे हैं, यही लोग तो हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं ना, एम्बुलेंस में डाल कर। इनके जो बॉस है एसीपी अजय शर्मा, वो कह रहे हैं रील काट लिया आप लोगों ने अनशन की। एसीपी अजय शर्मा बस एक दिन के लिए भूखा रहकर दिखा लो, बस एक दिन के लिए। कैसे आप ये कह सकते कि रील के लिए अनशन हो रहा है? आपको ये कहते हैं जरा सा भी कुछ लगा नहीं। आपके बच्चों की उम्र के ही बच्चे हैं सर यहाँ पर। सोनम सर को कौन सी नीट की एग्जाम देनी है, जेई की एग्जाम देनी है? सौरभ को कौन सी नीट की एग्जाम देनी है? आशुतोष को कौन सी नीट की एग्जाम देनी है? मुझे कौन सी नीट की एग्जाम देनी है? हम तो इन्हीं पुलिस वालों के बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमें थोड़ी ना नीट और जेई की एग्जाम देनी है। पुलिस में तनख्वाह कितनी मिलती है? 40,000। एसीपी अजय शर्मा को मिलती होगी मोटी तनख्वाह, लेकिन ये जो बेचारे यहाँ पर सर्विस पर लगे हुए सिक्योरिटी में, इन लोगों को 40-50 हजार मिलती होगी, एसीपी अजय शर्मा जितनी सैलरी नहीं मिलती होगी। जिस एरोगेंस से वो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, जिस एरोगेंस से वो कह रहे हैं कि आप लोग बस तमाशा कर रहे हो, यहाँ पर अनशन को तमाशा कह रहे हैं, अनशन को रीलबाजी कह रहे हैं। स्कूल की फीस साल का 1 लाख देना, और जब बच्चा जाएगा नीट जेई की एग्जाम देने, सीयूईटी की एग्जाम देने, उसके लिए ये जो पुलिस वाले हैं ना, इनको कर्जा लेना पड़ता है। एसीपी अजय शर्मा को कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। और जिस तरह से आप ऊपर से ऑर्डर फॉलो कर रहे हो ना, तो मुझे तो पता होगा आप अमित शाह के फेवरेट ऑफिसर होंगे। कभी ये सब हो रहे हो, कभी आप इतने अहंकार में बच्चों को कह रहे हो कि रील काट रहे हो। ये जो बच्चे अनशन पर बैठे हैं, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट तक करना पड़ा था, वो रील काटने के लिए हो रहा है। तो एसीपी अजय शर्मा से रिक्वेस्ट है, आकर हमारा अनशन एक दिन के लिए ज्वाइन कर लो। आपकी रील काटकर मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा। अगर आपको अनशन इतना आसान लगता है, एसीपी अजय शर्मा आइए यहाँ पर एक दिन के लिए अनशन पर बैठिए। तो सुबह से एसीपी अजय शर्मा एक त्रिपाल तक अंदर नहीं आने दे रहे थे। क्या दिक्कत थी त्रिपाल से? इन बच्चों को देखिए एक बार, उनके चेहरे जाकर देख लीजिए। ये देश के स्टूडेंट्स है, इस देश का भविष्य है। इनके साथ जानवरों जैसा सलूक मत कीजिए। बारिश में रात भर भीगे, ये बीमार गिर रहे। मैं खुद सुबह घूमकर आया हूँ, चाहे तो आप लोग भी जाकर देख कर आइए। तो सुना आपने, अभिजीत दिपके ने अजय पाल शर्मा को ये बड़ा जवाब दिया है। अब जिस तरह से ये रवैया अपनाया जा रहा है, तो सवाल उठता है कि आखिर सरकार किस बात से डर रही है? छात्रों की मांगों से, उनके सवालों से, या फिर उन तस्वीरों से जो व्यवस्था की असच सच्चाई दिखा रही है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बात सिर्फ एक टेंट की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जिसमें विरोध करने वालों के लिए संवेदना बची है या नहीं। लोकतंत्र में असहमति दुश्मनी नहीं होती, बल्कि जवाबदेही की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। इस वीडियो में इतना ही। अब रिपोर्ट